जब आपने एक्सेल सीखना स्टार्ट किया था तो आपको याद होगा वीलुकअप और पिवट टेबल बहुत ही कोर टॉपिक्स माने जाते थे और आपने वहीं से स्टार्ट किया, राइट? ठीक उसी तरह जब आप पावर क्वेरी के डेप्थ में जाएंगे ना तो मर्ज क्वेरीज बहुत ही कोर टॉपिक है पावर क्वेरी का। तो मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो नजरअंदाज की जाती है इस टॉपिक में वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन वीडियो में पढ़ने से पहले धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने काफी सारी चीजें सीखी इस चैनल से और लिंक्डइन में जाके इसे शेयर किया अपने नेटवर्क के साथ, मुझे टैग किया और उसके कारण जब मैंने कमेंट किया तो मेरे नेटवर्क वालों ने भी उनको काफी सराहा। ये प्रोसेस से सबको बहुत ही बेनिफिट मिलती है बिकॉज एक दूसरे के नेटवर्क से हम विजिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नया है, टॉप 5 लर्निंग के साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निक का हम डिस्कशन करेंगे जहां पर हम देखेंगे हाउ डू यू डू बेसिक एंड एडवांस लुकअप इन पावर क्वेरी। काफी सारे टॉपिक्स हैं तो इन टॉपिक्स को देख के आप घबराइए नहीं, लेकिन एक ही वीडियो में इतनी सारी आपको चीजें मिलेंगी कि आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। फिलहाल बताना चाहूंगा कि पावर क्वेरी अलग अलग तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फाइल दिया गया है। 2007 यूजर्स को करना है पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड। 2010 एंड 13 यूजर्स के लिए आप गूगल में जाइए और लिख दीजिए डाउनलोड पावर क्वेरी। और 2016 और उसके ऊपर के जो यूजर्स हैं वर्जन वाइज आपको गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा टाइप के अंदर मिल जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट मैंने दिए हैं, आप 1-2 सेकंड के लिए पॉज करके देख सकते हैं। 2010 एंड 13 यूजर्स के लिए एंड उनसे ऊपर जो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मिल जाता है डेटा टैब के अंदर। नाउ दोस्तों टॉपिक्स बहुत सारे हैं, मैंने केस स्टडीज भी काफ़ी इस्तेमाल किया है इस टॉपिक को समझाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि इस पहले टॉपिक का मतलब क्या है। व्हाट्स मर्ज क्वेरी, हाउ इट्स सिमिलर टू वीलुकअप और इंडेक्स। तो मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, सेल्स डेट, रीजन और कस्टमर। आपको हो सकता है शायद मन करता है कि वीलुकअप इस्तेमाल करके कुछ इंफॉर्मेशन हम अलग से कॉलम में यहां ऐड करें। ये तो आप करते ही एक्सेल के अंदर। तो जब आप ऐसा करते हैं आप एक डेटा को हॉरिजॉन्टली ऐड कर रहे हैं और इसे हम कहते हैं मर्ज क्वेरीज पावर क्वेरी की भाषा में। कहा जाए तो एक तरह से वीलुकअप ही है, लेकिन आगे बढ़ के हम देखेंगे कितना पावरफुल है वीलुकअप से काफी आगे। ठीक उसी तरह आपके मन में सवाल है, ऋषभ आपने हेडिंग दिया है अपेंड क्वेरीज, इसका मतलब क्या है? ऑल्दो ये वीडियो मर्ज क्वेरीज के ऊपर आधारित है लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक लेवल पे बता देता हूं कि अगर आपके पास 2002 का डेटा है और उसके नीचे आप कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं 2003 का डेटा, यानी कि हेडिंग्स सेम सीक्वेंस और सेम एसेंस है, तो इसे हम कहते हैं वर्टिकली एडिंग द डेटा और इसे कहते हैं अपेंड क्वेरीज। तो ये वीडियो है मर्ज क्वेरीज के ऊपर। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे कि इसका महत्व क्या है और फिर हम और भी एडवांस्ड सवाल पूछेंगे। तो एक सिंगल वीडियो में आपको पावर क्वेरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट के बारे में हम बताएंगे। तो चलते हैं इस केस स्टडी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं अपने फोल्डर में जाता हूं जहां पे सारे केस स्टडीज दिए गए हैं। मैं पार्ट 1 को ओपन करता हूं। ठीक है, ये एक एक्सेल फाइल खोल के देगा और यहां पे 3 शीट्स मिलेंगी। पहले शीट में कम से कम 10 यहां पर मेरे कस्टमर्स के नाम हैं, अलग अलग रीजन को बिलोंग करते हैं। नाउ हर एक कस्टमर को मैंने कैटेगरी दिया है, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड कैटेगरी में देखते होंगे सिल्वर कैटेगरी, प्लैटिनम और गोल्ड कैटेगरी। ठीक उसी तरह मेरे पास एक लिस्ट है जहां पर कहा गया है कि एक कस्टमर कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है। नाउ अगर आप यहां पे वो डेटा लाना चाहें तो सिंपल वीलुकअप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेटा थोड़ा लेफ्ट की तरफ है, तो शायद आपको ये कॉलम को शिफ्ट करके राइट में रखना पड़ेगा और या फिर आप इंडेक्स मैच का सहारा लेंगे, राइट? ठीक है, अब मान लीजिए आपके सुपर्ब सेल्स एंड रिपेयर कंपनी, इसको अगर मैं क्विकली सर्च करता हूं शायद लिस्ट में एकदम लास्ट में मिलेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, सुपर्ब सेल्स एंड रिपेयर प्लैटिनम। ठीक है, अब ये प्लैटिनम जब मैं यहां ले आता हूं तब मैं देखता हूं कि कनाडा और प्लैटिनम कैटेगरी का कस्टमर है। इस बलबूते पर मुझे यह देखना है कि कितना डिस्काउंट देना चाहिए। तो देखा जाए तो कनाडा ओके और सिल्वर कैटेगरी को मिलना चाहिए 0%, लेकिन मेरा प्लैटिनम कैटेगरी को मिलना चाहिए 8%। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे यहां चाहिए।
तो आप देख रहे हैं हमारे थ्योरी के अनुसार आप एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं या दो कॉलम ऐड करना चाहते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली डेटा को आप ऐड कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं मर्ज क्वेरीज। तो आइए देखते हैं कि इस छोटे से डेटा में हम पावर क्वेरी का इस्तेमाल करके कैसे ये मर्ज क्वेरी को अंजाम दे सकते हैं। बताना चाहूंगा कि अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं तो यहां पर भी एक बटन है जिसका नाम है लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, तो जो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शंस मिलेंगे जैसा कि हम पावर बीआई में देखेंगे। पावर बीआई में वो सेम बटन ट्रांसफॉर्म डेटा के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं क्लिक करता हूं ट्रांसफॉर्म डेटा तो एक छोटा सा विंडो खुल जाता है और मैं यहां कह देता हूं न्यू सोर्स, यानी कि मुझे वो सोर्स बताएं जहां पर ये एक्सेल फाइल बैठी है। तो फिलहाल मैं एक्सेल फाइल को क्लोज कर देता हूं विदाउट सेविंग, ताकि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं अपनी प्रैक्टिस में। एक्सेल वर्कबुक, अब चले जाता हूं बेसिक्स में और कर देता हूं ओपन। अब यहां पे काफी सारे शीट्स एग्जाम्पल के तौर पे आपको मिलेंगे, तो ध्यान रखिए आपको टिक मार्क करना है ताकि आप इन सब को पावर क्वेरी के एनवायरनमेंट में ला सकें ना। एक बार मैं लाने की कोशिश करता हूं, देखें क्या मिलता है। ओके, कुछ क्षणों में मुझे यहां क्वेरीज की लिस्ट मिल रही है। अब सबसे पहले मैं कस्टमर्स में जाता हूं। आप देखोगे हेडिंग अपने सही जगह पर नहीं है, सो मैं ट्रांसफॉर्म टैब में जाके यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स कर देता हूं। ठीक है, ठीक उसी तरह कस्टमर टाइप में जाता हूं और यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर देता हूं ताकि मेरे हेडिंग्स है करेक्ट पोजीशन पर आ सकें। अब एक एक करके मुझे इंफॉर्मेशन लानी है, कहां पर, इस कस्टमर लिस्ट में। तो सबसे पहले देखा जाए इस कस्टमर नेम के बलबूते पर मुझे निकालना है इंफॉर्मेशन कि सिल्वर कैटेगरी कस्टमर है या प्लैटिनम या गोल्ड। तो अब मैं जाता हूं होम टैब में, राइट हैंड साइड की तरफ क्लिक करता हूं मर्ज क्वेरीज। मैं इसी क्वेरी में एक कॉलम ऐड करना चाहता हूं, इसलिए मैं मर्ज क्वेरीज एज न्यू नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं मर्ज क्वेरीज। अब यहां पर दो टेबल मैं चूज कर सकता हूं। पहला टेबल है वो रीजन और कस्टमर जहां से मैंने अपनी शुरुआत की है। दूसरा टेबल वो होगा जहां पर ये इंफॉर्मेशन टाइप कस्टमर टाइप मौजूद है। तो आइए हम चूज करते हैं ये दूसरा टेबल फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन, कहा जाता है इसे कस्टमर टाइप। अब दोनों में कॉमन चीजें क्या है, कस्टमर और कस्टमर नेम। ठीक है, इन दोनों में कॉमन चीजें हैं और पहले लिस्ट में मैं सारे कस्टमर्स की डिटेल्स जानना चाहता हूं जो कि शायद मेरे मास्टर कस्टमर टाइप लिस्ट में मौजूद होगा। अब यहां पर काफी सारे ऑप्शंस है, फजी मैचिंग, लेफ्ट आउटर एटसेट्रा। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जितने भी कस्टमर हैं जो मेरे पहले लिस्ट में हैं उनके बारे में अगर मुझे जानकारी मिले मेरे मास्टर कस्टमर टाइप लिस्ट में, यानी कि मैचिंग फ्रॉम सेकंड, तो प्लीज उन्हें कनेक्ट कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं, जब मैं करता हूं क्लिक ऑन ओके तो क्या मिलता है। एक कॉलम मिलता है जहां पर टेबल 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 जैसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। भूल से मैंने एक बार यहां पर क्लिक कर दिया था, कोई गलत नहीं किया, लेकिन ये मुझे एक टेबल का डिटेल्स दे रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैं अपने लास्ट स्टेप को अंडू करने के लिए छोटा सा क्रॉस बटन दबा देता हूं और वापस आता हूं इस कॉलम में, जहां पर टॉप राइट कॉर्नर पे छोटा सा बटन जो आप देख रहे हैं, इसे मैं क्लिक करता हूं एक्सपैंड करने के लिए। ये एक्सपैंड का मतलब क्या है ऋषभ? इसका मतलब यह है कि जिस कस्टमर टाइप वाले टेबल से आपने कनेक्ट किया है उनके पास दो कॉलम है, एक तो कस्टमर का नाम, दूसरा है कस्टमर टाइप। अब आप बताएं कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको दोनों चाहिए? नहीं, मुझे कस्टमर नेम तो ऑलरेडी मिल चुका है यहां पर, मुझे वो क्यों चाहिए? तो इसे अंजाम देने के लिए मैं कस्टमर नेम को यहां अनटिक कर देता हूं और कस्टमर टाइप को टिक कर देता हूं। ओके, आहा, आप देख रहे हैं कस्टमर के पास में अब एक सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम सारे नाम आ चुके हैं। एक तरह से वीलुकअप हो गया है। और बताना चाहूंगा कि एक्सेल की तरह पावर क्वेरी के पास 1 मिलियन रोज का लिमिटेशन नहीं है, यानी कि अगर आपके पास 20 लाख का डेटा है CSV फाइल्स या TXT फाइल में, तब भी पावर क्वेरी ये कर पाएगा। ध्यान रखिए, छोटा सा क्वेरी सेटिंग जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर ऑडिट ट्रेल दिखता है, यानी कि सारे स्टेप्स दिखते हैं। अगर आपने भूल से क्लोज कर दिया तो व्यू टैब में जाकर इस क्वेरी सेटिंग्स को वापस ला सकते हैं। नाउ एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने बेसिक लेवल पे तो देख लिया कि मर्ज क्वेरी कैसे इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। पावर क्वेरी इज केस सेंसिटिव। इसका सोल्यूशन देखेंगे, पहले प्रॉब्लम हम समझ लेते हैं। मान लीजिए लास्ट 2 स्टेप्स को मैं अंडू कर देता हूं, ठीक है। अब मैं जानबूझकर इस कस्टमर नेम को शायद अपर केस कर देता हूं। सो मैं जाता हूं ट्रांसफॉर्म में,
यहां पर मिलता है मुझे फॉर्मेट और इसे मैं कर देता हूं अपर केस। नाउ कस्टमर टाइप में वही कस्टमर नेम मौजूद है लेकिन उनके केस में डिफरेंस है। तो अब जब अगर कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो देखिए चैलेंज क्या आता है। मैं वापस जाता होम मर्ज क्वेरीज के अंदर, वही स्टेप की दोहराता हूं जहां पर कस्टमर टाइप को मैंने चूज किया है, कस्टमर नेम दोनों तरफ चूज किया मैंने। देखिए ग्रे हाईलाइट हो जाता है, अगर एक जगह आपने सही हाईलाइट नहीं किया तो ये सिलेक्शन कह देता है सिलेक्शन मैचेस 0 ऑफ 10 रोज। तो मैं सही कस्टमर करता हूं, लेकिन क्या यहां पर भी 0 ऑफ 10 रोज? करेक्ट। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर क्वेरी को लगता है कि ये दोनों अलग अलग नाम हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज वो केस सेंसिटिव है। वही सेम नाम अगर पहले टेबल में मौजूद है लेकिन अपर केस में या कोई भी एक लेटर का केस का डिफरेंस है तो वो अगले टेबल में जो मौजूद कस्टमर नेम है उससे मैच नहीं कर पाएगा। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है? 2 सॉल्यूशन है। बस यही एक प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं पावर क्वेरी में सतर्क रहता हूं, अदरवाइज पावर क्वेरी बहुत ही पावरफुल है। तो एक तो ये कि आप दोनों टेबल में जाके कस्टमर नेम को न्यूट्रल कर दीजिए केस वाइज, यानी कि दोनों को अपर केस कर दीजिए, ठीक है। और चाहे तो एक एक्स्ट्रा स्टेप लेके आप ट्रिम भी कर सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस अगर कुछ रह गया है तो उसे भी आप ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों जगह मैंने ट्रिम कर दिया है कस्टमर नेम, तो ट्रिम भी कर दिया, अपर केस भी कर दिया। अब अगर मैं वापस जाऊं होम मर्ज क्वेरीज के अंदर तो वही उसी तरह कस्टमर टाइप चूज करता हूं, कस्टमर नेम। आप देखेंगे द सिलेक्शन मैचेस 10 ऑफ 10 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। तो ये एक बहुत बड़ी सीख थी कि पावर क्वेरी है केस सेंसिटिव, इसका आप ध्यान रखें। अब आप कहेंगे ये तो एक सोल्यूशन था, हम देखते हैं और एक सोल्यूशन। तो एक स्टेप पीछे जाता हूं, अपर केस को हटा देता हूं एक जगह से और कस्टमर टाइप में अपर केस में रखे रखता हूं। अब यहां पर फिर भी केस का डिफरेंस है, तो इस बार जब मैं मर्ज क्वेरीज में जाता हूं मैं यहां पे चूज करता हूं कस्टमर टाइप, जो कि मैंने अभी तक लास्ट कुछ मिनटों में किया है। अब जब मैं दोनों कॉलम्स को चूज करता हूं कस्टमर और कस्टमर नेम, इन एसेंस दे आर द सेम। आप देखोगे 0 ऑफ 10 रोज आर मैचिंग बिकॉज केस का प्रॉब्लम है। तो यहां पे और एक ऑप्शन बनता यह है कि यूज फजी मैचिंग, और यहां पर आप ऑप्शन कर दीजिए 1 मतलब एकदम एग्जैक्टली लेटर बाय लेटर इक्वल होना चाहिए। हां, इग्नोर केस जरूर कर सकते हैं। तो फजी लुकअप के ऊपर, फजी मैच के ऊपर मैंने और एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, स्क्रीन पर भी लिंक दिया है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। फजी लुकअप का मतलब है जहां पे स्पेलिंग्स में डिफरेंस होते हैं, यानी कि राजीव RAJEEV वर्सेस RAJIV। बट फिलहाल वो किस्सा नहीं है, इसलिए सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड 0 से 1 का जो रेंज होता है मैं 1 रखता हूं, यानी कि स्पेलिंग इक्वल होनी चाहिए। अब आप देख रहे हो सिलेक्शन मैचेस 10 ऑफ 10 रोज। तो यहां पर मुझे मैनुअली अपर केस या लोअर केस करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ओके करता हूं और एक्सपैंड करता हूं टेबल को, और मुझे चाहिए कस्टमर टाइप। तो अभी अभी आपने देखा कि पावर क्वेरी केस सेंसिटिव है, ठीक है। और या तो आप केस चेंज करके उसका सोल्यूशन निकाले और या फिर फजी मर्ज का सहारा ले, बिकॉज उसके अंदर इग्नोर केस का ऑप्शन आता है। तो आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट इश्यू की तरफ, यानी कि अनपिवट कॉलम क्या है, इसकी क्या जरूरत है और ये कैसे मदद करता है कॉन्कैटिनेटेड लुकअप करने में। तो मैं एक कदम क्विकली पीछे जाता हूं ताकि मैं ये सारा वापस कर सकूं और हम लोग मूव कर सकें लास्ट स्टेप से। तो ये अपर केस में हटा देता हूं, ये लास्ट स्टेप था मेरा, और दोनों तरफ से मैं ये मर्ज क्वेरीज का प्रॉब्लम भी हटा देता हूं। नाउ एक बार क्विकली मैं कर देता हूं मर्ज क्वेरीज, एक रिकैप भी हो जाएगा और इसके साथ ही अगले प्रॉब्लम की तरफ हम अग्रसर कर सकते हैं। सो कस्टमर लिस्ट में जाता हूं, यहां पर मेरे कुछ 10 कस्टमर्स हैं। इनके सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड कैटेगरी जानने के लिए मैं कर देता हूं वापस मर्ज क्वेरीज, और मर्ज क्वेरीज के अंदर कस्टमर टाइप, दोनों में अगर हेडिंग्स अगर अलग है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, या तो आप केस सेंसिटिव का ख्याल रखें बाय यूजिंग फजी मैचिंग एंड सेइंग इग्नोर केस, या फिर दोनों को आप केस न्यूट्रल कर सकते हैं। फिलहाल ये दोनों केस इक्वल है, इसलिए मुझे मिल रहा है 10 ऑफ 10 रो। जितने भी नाम है पहले लिस्ट में सबके मैचेस मुझे मिल गए हैं अगले लिस्ट में। वो अगली लिस्ट काफी बड़ी है। ओके करता हूं, टेबल को कर देता हूं एक्सपैंड। अब यहां पर वी लुकअप की तरह आप एक कॉलम की तरफ फोकस नहीं कर सकते, बट ज्यादा भी फोकस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब वी लुकअप आप लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ता है कॉलम इंडेक्स नंबर 2 या कॉलम इंडेक्स नंबर 3 या 4 या 5, राइट। तो अगर आपके पास यहां पे और भी डेटा है तो आप उसे टिक मार्क करके ओके करके वो ला सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल के लिए मैं चूज कर देता हूं कस्टमर टाइप ओके। अब मेरे पास है रीजन यूके
और मेरे पास है सिल्वर। अगर मैं देखूं मेरे डिस्काउंट वाले टेबल में यूके और अगर सिल्वर है तो कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, 0.1 यानी कि 10%। अब मुझे ये डिस्काउंट का परसेंटेज चाहिए मेरे लिस्ट में, यहां लास्ट कॉलम में, और क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए तो हम क्या नाम देंगे उसे, मर्ज क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज मतलब आप इसी के नीचे सेम कॉलम्स में डेटा और ऐड कर रहे हैं, हम अपेंड नहीं कर रहे अभी, हम करना चाहते हैं मर्ज क्वेरीज। तो आशा करता हूं अभी तक ये तो क्लियर हो गया होगा कि मर्ज क्वेरीज और अपेंड क्वेरीज में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मैं चले जाता हूं कस्टमर्स में, जाता हूं मर्ज क्वेरीज में और फिर मैं चूज कर देता हूं डिस्काउंट। लेकिन यहां दिक्कत क्या आती है कि आपको कस्टमर टाइप तो मिल गया, कॉमन है, लेकिन क्या वो सफिशिएंट है टू गेट अस द डिस्काउंट परसेंटेज? नो, क्योंकि यहां पर रीजन के अनुसार भी आपको देखना है, यानी कि यूके सिल्वर विल बी डिफरेंट देन यूएस सिल्वर। अब यहां पर तो आपने प्रेस कंट्रोल करके दूसरा कॉलम चूज कर लिया है, ठीक है, और बड़े ध्यान से देखिएगा ये डिजिट 1 और ये डिजिट 2 आपको बतला रहा है कि किस सीक्वेंस में इन कॉलम्स को चूज किया गया है। अब यहां पर आपने एक कॉलम तो चूज कर लिया है, लेकिन जब आप प्रेस करेंगे कंट्रोल और चूज करने जाएंगे यूएस तो झट से वो सेम नंबर आ जाएंगे। नाउ प्रॉब्लम क्या है, ये सेकेंड कॉलम में यूएस का एक हेडिंग है, इट्स नॉट देयर इन द डेटा। ये कॉम्बिनेशन जब तक सही नहीं बैठेगा ये लुकअप नहीं कर पाएगा। तो कैंसिल करता हूं, पीछे जाता हूं, बताना चाहूंगा कि ये एक डेटा जो आप देख रहे हैं ये एक तरह का क्रॉस टैब डेटा है। मान लीजिए आप कॉफी शॉप जाते हैं तो आप शायद देखते होंगे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज का सर्विंग है, अलग अलग तरह के कॉफी बट रहे हैं, ऑब्वियसली आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, और ये एक क्रॉस टैब के जरिए आप देख पा रहे हैं कितना पैसा आपको पे करना चाहिए, करेक्ट। अब यहां पर भी सेम मुद्दा है, यहां पर ये सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम है, यहां पे यूएस, कनाडा, फ्रांस, यूके, जर्मनी है, ये क्रॉस टैब डेटा है, मुझे इसे फ्लैट फाइल में तब्दील करना है। इसका मतलब यह है एक पूरा कॉलम सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम का हो, एक पूरा कॉलम रीजन का हो, और ये कॉम्बिनेशन मुझे बताए कि कौन सा परसेंटेज लेना चाहिए, यानी कि सिल्वर विथ यूएस उनका कितना परसेंटेज। तो ये करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा अनपिवट कॉलम का। तो चूज करता हूं कस्टमर टाइप, इस कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करता हूं और कह देता हूं अनपिवट अदर कॉलम्स, यानी कि इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं कि यूएस से लेकर जो लास्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, इनको आप कर दीजिए अनपिवट कॉलम। एक ही झटके में आप देख रहे हैं मेरे पास जो ऑप्शंस था, एक कॉलम जहां पर सिर्फ कस्टमर टाइप का नाम हो, दूसरे कॉलम में रीजन का नाम हो, और ये कॉम्बिनेशन मुझे एक लाइन में बताया जाए, तो यही मैं ढूंढ रहा था। ऑफ कोर्स अगर आप चाहें तो इसे वीडियो को यहीं पॉज करके थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं मैंने क्या किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूं बाय रीडूइंग दिस वंस अगेन। सो फर्स्ट कॉलम राइट क्लिक, अनपिवट अदर कॉलम्स, और चाहूं तो डबल क्लिक करके हेडिंग को चेंज कर सकता हूं मेरी सुविधा के लिए, रीजन, और ये बन गया डिस्क परसेंटेज। ग्रेट। नाउ कस्टमर के लिस्ट में जाता हूं, वापस एक बार पूरे एंथुजियाज्म के साथ मर्ज क्वेरीज करने की कोशिश करता हूं और इस बार चूज कर देता हूं डिस्काउंट परसेंटेज। अब देखेंगे यहां पर आपको कितनी सुविधा मिलेगी। आप अगर चूज करना चाहें रीजन और फिर प्रेस करें कंट्रोल और चूज कर सकते हैं कस्टमर टाइप, ठीक उसी तरह आप रीजन को यहां चूज कीजिए, प्रेस कीजिए कंट्रोल और चूज कीजिए कस्टमर टाइप। तो ध्यान रहे यहां पर अगर रीजन 1 है तो यहां पर भी जो रीजन या कंट्री का कॉलम आप चूज कर रहे हैं वो भी 1 रहे। ठीक उसी तरह कस्टमर टाइप अगर सेकंड सीक्वेंस है सिलेक्शन में तो यहां पर भी सेकंड सीक्वेंस रहे, ये मैच करना चाहिए। तो इस मैच के बाद अज्यूम करता हूं कि आपने स्पेलिंग वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है, आइदर बाय मेकिंग इट केस न्यूट्रल और यूजिंग फजी मैचिंग विद थ्रेशोल्ड 1 एंड इग्नोर केस। वो करने के बाद यहां मुझे मिल रहा है सिलेक्शन मैचेस ऑल द 10 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, यानी कि जो 10 एंट्रीज है पहले टेबल में उसके जितने भी कॉम्बिनेशन है आंसर के वो मुझे मिल चुके हैं। आप ओके प्रेस कीजिए और सज्जन की तरह यहां पर क्लिक कर दीजिए छोटे से बटन पे और यहां एक्सपैंड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। मुझे चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज। ओके, सो ये डेसिमल्स में है, चाहे तो आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ही बात है, जब आप कंप्यूटेशन करेंगे तो दोनों के दोनों ही डेसिमल के रूप में मल्टीप्लाइड होंगे। तो यहां पर आपने काफी सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखे और आपको यह तो क्लियर हो गया कि जो पावर क्वेरी केस सेंसिटिव इसका क्या करना है, और कभी कभी अनपिवट कॉलम की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली जब डेटा क्रॉस टैब जैसा है और आपको कॉन्कैटिनेटेड वीलुकअप करने में मदद करेगा, यानी कि यूएस के साथ सिल्वर जोड़कर जो आंसर मुझे चाहिए वो मुझे देखने को मिलेगा।
तो काफी सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस मैंने किए हैं और भी आगे बढ़ूंगा। एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं एक प्रॉब्लम नंबर 3 के पीछे, जिसे मैं कहता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ऋषभ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं डेटा का। यहां पर एक चित्र आपको दिख रहा है डॉग और एक कैट का। यहां पे फूड आइटम 1, फूड आइटम नंबर 2, करेक्ट। अब आप देखो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है ये डॉग का कॉम्बिनेशन विथ बोथ द फूड आइटम्स होगा। आपके अगले टेबल में देख रहे हैं फूड आइटम 2, फूड आइटम नंबर 1। सिमिलरली कैट के केस में भी यहां पे फूड आइटम नंबर 2, फूड आइटम नंबर 1। तो इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ ये प्रॉब्लम आपको मर्ज क्वेरीज में कभी कभी देखने मिलेंगी, स्पेशली जब आपके पास डुप्लीकेट प्राइमरी आईडीज होंगे। तो आइए मतलब समझने की कोशिश करते हैं, उसका इंपैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं जाता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले फाइल के अंदर, एक बार झलक दिखाता हूं डेटा का। पहले शीट में मेरे पास स्टूडेंट्स के लिस्ट है, ठीक है, 9810, 9811, 9811। और ये तो सेम आईडी है, राइट? यस। हो सकता है कि आपने जब फोन नंबर लिया है उसे आपने सरेंडर कर दिया है, या आप अपने कैंपस में रूम चेंज करते हैं तो आपका जो पुराना नंबर है आपके किसी क्लासमेट ने ले लिया होगा। तो हो सकता है कि ये सेम एक्सटेंशन नंबर आपके रिकॉर्ड्स में रह गया है। अब कैंपस इंटरव्यू में कुछ कंपनीज आए, उन्होंने मार्क कर दिया कि हमने जो टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया था उनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, 9811 को और 9811 को, दो कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया है। तो अब यहां पर जो दो कॉमन आईडी है, फोन एक्सटेंशन और फोन एक्सटेंशन, ये कॉमन है दोनों लिस्ट में, राइट? यहां पे डुप्लीकेट्स हैं। अब मैं चाहता हूं जानना कि ये क्रिस्टोफर को किस कंपनी ने इनवाइट किया है, ऑलिव को किस कंपनी ने इनवाइट किया है, मैकेनली को किस कंपनी ने इनवाइट किया, और शायद गिलबर्ट को किया है भी कि नहीं किया है। तो यहां पर भी मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूं, इसलिए मर्ज क्वेरी का सहारा लूंगा। तो इस बार मैं एग्जांपल लेता हूं एक्सेल के अंदर, ठीक है। मैं जाता हूं डेटा टैब के अंदर और कह देता हूं गेट डेटा और कह देता हूं लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। थोड़ी देर में लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर होगा, आपको एक खाली विंडो भी मिलेगा और यहां पर मुझे डेटा को लाना है मेरे पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, ठीक है। तो लाने के लिए आप यहां कर सकते हैं फाइल, लेकिन ऋषभ वो जो न्यू ऑप्शन था वो कहां दिख रहा है? यहां नहीं है, राइट? नो वरीज, आप इस एरिया में राइट क्लिक कीजिए, न्यू क्वेरी कीजिए और आपको वही सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा लुक एंड फील अलग होगा। तो एक्सेल वर्कबुक में जाता हूं, ठीक है, मैं उस फोल्डर का पाथ कॉपी कर देता हूं और यहां पेस्ट कर देता हूं, एंटर। अब यहां पे कार्टेशियन फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई उसको मैं इंपोर्ट कर देता हूं। यहां पे मुझे मिलेंगे दो शीट्स, कैंपस इंटरव्यू और स्टूडेंट लिस्ट। अब क्योंकि मुझे दोनों चाहिए तो मैं सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स करता हूं और ये दोनों को मैं कर देता हूं टिक मार्क। तो ये पावर क्वेरी एडिटर के अंदर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट लिस्ट में मुझे पता चले कि किस कंपनी ने ऑलिव या मैकेनली को इन्वाइट किया है इंटरव्यू के लिए, फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए। तो मैं जाता हूं होम में, मर्ज क्वेरीज के अंदर, ठीक है। अब दूसरी टेबल को चूज करता हूं, यानी कि कैंपस इंटरव्यू वाले टेबल को चूज करता हूं, फोन एक्सटेंशन दोनों तरफ चूज करता हूं, ठीक है। अब ये कह रहा है सिलेक्शन मैचेस 3 of 4 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, यानी कि सारे नंबर्स जो पहले टेबल में उनको चेक किया गया, देखा गया कि क्या ये नंबर इस लिस्ट में मौजूद है। देखा यह गया कि यहां पर 3 एंट्री, 4 में से 3 एंट्री को डिटेक्ट कर लिया गया है, 9810, 9811, लेकिन 9822 मुझे नहीं मिला, इसलिए कहा जा रहा है 3 of 4 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। कोई बात नहीं, एक बार मैं ओके तो करके देखता हूं क्या मिलता है। ओके, टेबल को करता हूं एक्सपैंड और कह देता हूं शॉर्टलिस्टिंग कंपनीज। ओ, देख रहे हैं, थोड़ा जूम इन करके आप देख पाएंगे कि देखिए ये जो ऑलिव है इनका नाम 2 बार आ रहा है, क्योंकि देयर वर 2 कंपनीज एसोसिएटेड विद द एक्सटेंशन नंबर 9811, और ठीक उसी तरह मैकेनली भी 2 अलग अलग कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो इसे ही हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ऑलिव, मैकेनली, ये दोनों कॉम्बिनेशन विद बोथ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द कंपनी जेपी मॉर्गन एंड रियो टिंटो यहां कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में आ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी अगर आप मर्ज क्वेरीज करें किसी भी प्राइमरी की के ऊपर और अगर वो कोई भी गलती के कारण यहां पर डुप्लीकेट हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा ऑप्शन मिलेगा। और कभी कभी मैं ज्यादा डेटा होते हैं तो मैं ट्रांसफॉर्म में जाकर ये काउंट रोज का इस्तेमाल करता हूं क्विकली, ताकि देख सकूं कितने रोज ऑफ डेटा मेरे पास आ चुके हैं। 6, मेरे पास स्टूडेंट ही 4 थे तो ये 6 कैसे आ। ऑब्वियसली मैं अंडू कर सकता हूं, बट ये छोटा सा काउंट रो मुझे मदद करता है चेक करने में कितने रोज बन के आ चुके हैं।
ऋषभ ये नल क्यों मिल रहा है? बिकॉज गिलबर्ट को अनफॉर्चुनेटली किसी भी कंपनी ने इनवाइट नहीं किया है। तो आशा करता हूं ये जो प्रॉब्लम है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो मैं आपको और भी काफी सारे प्रेजेंटेशन का डेटा दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड करोगे डिस्क्रिप्शन से, यहां पर मैंने ऑलमोस्ट सेम ही एग्जाम्पल दिया है और कहा है देखिए अगर आप लेफ्ट आउटर जॉइन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकेंड, तो आपको यहां पे एक्स्ट्रा नाम मिलेंगे एंड दैट्स बिकॉज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो शुरुआत में जब कोई मर्ज क्वेरी सीखते हैं इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते और बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो कभी अगर आपकी लाइफ में अगर आपने इंटरव्यू में चर्चा करी मर्ज क्वेरीज के बारे में, तो आप ये वीडियो को अगर एक बार देखेंगे ना, आप मतलब प्रो कहलाएंगे इन मर्ज क्वेरीज। और भी बहुत कुछ है, हम आगे बढ़ेंगे। तो हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं अपने एजेंडा से, 1 2 3 4 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 अभी भी आपने देखा। पॉइंट नंबर 8 के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। जब भी आपके पास ऐसा नाम हो जहां पे स्पेलिंग का डिफरेंस हो तो उसे हम कहते हैं फजी मर्ज। तो मेरे चैनल पे ये जो वीडियो बना है ऑन फजी मर्ज जरूर देखिएगा, उसमें प्रैक्टिस फाइल भी दी गई है, प्रैक्टिस कीजिए। अभी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो आई वांट टू डिस्कस ऑन जॉइन टाइप्स। बहुत ही मजेदार किस्सा है यहां पर, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको सीक्वल में काम लगेगा। आपको अन्य सॉफ्टवेयर यानी कि टैब्लो, ऑल्ट्रिक्स और भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत बहुत मजा आएगा। तो देखते हैं जॉइन टाइप्स क्या है ना। मैं आपको ले चलता हूं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ, पहले बिफोर आई डिस्कस थ्योरी। इस बार वापस से मैं एक्सेल की तरफ चला जाता हूं। यहां पर मैं इस पुराने एक्सरसाइज को डिस्कार्ड कर देता हूं और अपने पुराने बुक 2 में जाता हूं। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, पहले हम उसे समझते हैं। हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर 2 शीट्स मौजूद हैं। पहले शीट में उन प्रोडक्ट्स के कैटलॉग की लिस्ट हैं जो मैं मैन्युफैक्चर करता हूं मेरे फैक्ट्री में। ठीक है, मैं लैपटॉप i5 और i7 मैन्युफैक्चर करता हूं और मे बी यू कैन से असेंबल करता हूं। इन सब का अलग अलग कोड हो सकता है और ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द सिटी जहां पर ये बेचे जाते हैं इनके प्राइस भी अलग हो सकते हैं। तो ये मेरा कैटलॉग है, मैं इसे बनाता हूं, मैं असेंबल करता हूं। फिर देखा ये गया कि जो मेरा एक्चुअल रिटेल स्टोर है वहां पर हमने कुछ प्रोडक्ट्स बेचे। अब देखा ये भी गया है कि कुछ प्रोडक्ट्स मैंने बनाए नहीं है, मैंने कहीं और से खरीद कर दोबारा बेच दिए एज अ ट्रेडर। आई एम नॉट मेकिंग और असेंबलिंग दीज प्रोडक्ट। तो JP101 ये आपको पहले लिस्ट में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजों को बेचने के लिए मैंने कहीं से खरीदा डायरेक्टली और बेच दिया, मैंने खुद नहीं बनाया। तो अब मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है क्रिएट सिंपल सेल्स रिको स्टेटमेंट यूजिंग मर्ज क्वेरीज के जॉइन टाइप्स। अब देखिए मेरे पास थ्योरी तो है प्रेजेंटेशन में, एग्जाम्पल्स भी है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल रियल लाइफ का एक किस्सा बताता हूं, उसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा। तो मान लीजिए पहला सवाल है, फाइंड द कैटलॉग प्राइसेस फॉर ईच यूनिट सोल्ड। यानी कि जो भी आपने सेल किया है उसका मुझे प्राइस तो बताइए। और प्राइस जानने के लिए आपको प्रोडक्ट और सिटी दोनों को मद्देनजर रखते हुए पिछले शीट में जाके चेक करना पड़ेगा। तो इस शीट को बेस रखते हुए हम इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट आउटर जॉइन। ऐसा क्यों? लेफ्ट आउटर जॉइन कहता है कि पहले लिस्ट में जो भी नाम है, यानी कि इस लिस्ट में जो भी नाम या कॉम्बिनेशंस ऑफ नेम्स है उनके बारे में ही मुझे जानकारी दीजिए फ्रॉम द अदर शीट। तो यहां पे हम यूज करने वाले क्या हैं? हम यूज करने वाले हैं लेफ्ट आउटर। ऑब्वियसली पहली जो आपकी लिस्ट होगी वो होगी एक्चुअल सेल्स, यहां से स्टार्ट होते हुए। ठीक है। दूसरा, find out those products which we have sold but we don't manufacture ourselves। मेरे कैटलॉग में नहीं है, यानी कि मेरे पहले लिस्ट में कुछ 1-2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें मैंने बनाया ही नहीं है। तो मुझे उस लिस्ट का पूरा स्वरूप चाहिए जो मुझे कहे कि प्रोडक्ट वो कौन सा हो जो मैंने बेचा तो जरूर है लेकिन मेरे कैटलॉग में नहीं है। तो अगर ये पहली लिस्ट अगर आपकी होती है और अगर ये दूसरी लिस्ट होती है तो गेस कीजिए यहां पे कौन सा जॉइन आप लगाएंगे? क्या आप लेफ्ट आउटर जॉइन लगाएंगे? नहीं, क्योंकि यहां पे आपका लक्ष्य क्या है? वही नाम के बारे में बात करें जो एक्सक्लूसिवली पहले लिस्ट में है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहले लिस्ट में है, लिस्ट 2 में उसका नामो निशान भी नहीं है। तो यहां पे आप इस्तेमाल करेंगे क्या? लेफ्ट एंटी जॉइन। लेफ्ट एंटी जॉइन। ऑब्वियसली उसके लिए आपको पहली लिस्ट को रखना पड़ेगा एक्चुअल सेल्स की लिस्ट।
आप उनके बारे में बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली इसी लिस्ट में है और वो आपके कैटलॉग में मौजूद नहीं है। तीसरा, फाइंड आउट दोज मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स विच वी हैवंट सोल्ड एट ऑल, यानी कि मेरे कैटलॉग में जरूर है, मेरे कैटलॉग में काफी सारे कोड्स हैं, लेकिन हो सकता है वो मैं बेच नहीं पाया। तो यहां पे अगर मैं ओन मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग को पहले लिस्ट मानूं, मुझे उनके बारे में पता करना है जो एक्सक्लूसिवली लिस्ट 1 में है यहां पर, और वो एक्चुअल सेल्स में नहीं देखा जा रहा है। तो यही अलग अलग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आप ये जॉइन टाइप का सहारा लेते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले इसे एक बार क्लोज कर देता हूं विदाउट सेविंग, और फिर एक्सेल के अंदर ही चला जाता हूं, डेटा टैब के अंदर, गेट डेटा, लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर, राइट क्लिक, न्यू क्वेरी, फाइल, कौन सी फाइल, एक्सेल फाइल, कौन सी वाली फाइल जिसमें जॉइन टाइप का मेंशन है, इंपोर्ट। वहां पे 2 शीट्स हमें इंपोर्ट करनी है, तो सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, और कौन कौन सी शीट, 001 और 002। तो अब ये जो लेफ्ट एंटी या राइट एंटी है, या लेफ्ट आउटर और राइट आउटर है, डिपेंड करता है मर्ज क्वेरीज करते समय कौन सी पहली लिस्ट को बेस मानते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे क्वेश्चन के अनुसार मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भी मैंने एक्चुअल सेल्स किया है उसकी प्राइसेस क्या हो। ठीक है, तो मैं एक्चुअल सेल्स को चूज करता हूं, होम टैब में जाता हूं और इस बार कह देता हूं मर्ज क्वेरी एज न्यू। ओके, अब सेकेंड ड्रॉप डाउन से मैं चूज करता हूं ओन मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग। तो अब यहां पे प्रोडक्ट का जो कोड है वो ये रहा और ये रहा। ठीक है, और सिटी वाइज भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिटी के अनुसार वैल्यू और अमाउंट ऑफ प्राइस विल बी डिफरेंट। सो सिटी भी चूज किया प्रेस कंट्रोल करते हुए, और सिटी यहां भी चूज कर लिया मैंने कंट्रोल प्रेस करते हुए। तो ये सीक्वेंस सही है। और ये कह रहा है लेफ्ट आउटर, यानी कि जितने भी जो प्रोडक्ट मैंने सेल किए हैं एसके एंटरप्राइजेस को, या मान लीजिए के कॉर्पोरेशन को, उनके बारे में ही मुझे पता लगाना है। एक्स्ट्रा जो कैटलॉग में है उनके बारे में नहीं पता लगाना है, यानी कि ऑल फ्रॉम द लिस्ट ऑन द टॉप मैचिंग फ्रॉम द सेकेंड। ओके करता हूं, इसे एक्सपैंड करता हूं और यहां चूज कर देता हूं लेट्स से अमाउंट रुपीज। ओके, डन। तो आइए देखते हैं कि ये 2 एंट्रीज RP501 और इसके पास में नल क्यों आ रहा है। अब नल का मतलब है कि शायद वो जो कॉम्बिनेशन आप ढूंढ रहे थे सिटी और प्रोडक्ट को मिला के, वो कॉम्बिनेशन आपके कैटलॉग में शायद मौजूद नहीं है। देखते हैं, चेक करते थे। JP101 लिस्ट में नहीं है। हाँ, हाउ अबाउट RP501 इन दिल्ली, देखते हैं। RP501 तो नहीं है। तो क्योंकि नहीं है इसलिए आपको यहां नल यानी कि ब्लैंक मिल रहा है। तो ये था पहले सवाल का आंसर। अब मान लीजिए दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। अब दूसरे सवाल को जानने के लिए मैं एक बार वापस से उसी एक्सेल फाइल में जाता हूं, एक्सेल वर्कबुक के थ्रू, और उसी फाइल में जाने के बाद जो एम वाली शीट है, जो मेरा लक्ष्य था, उसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। ओके, तो अब मैं सवाल देख पाऊंगा कि मैं दूसरा सवाल कौन सा था। फाइंड आउट दोज प्रोडक्ट्स विच वी हैव सोल्ड, बट हम उसे मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। तो आज मैं एक्चुअल सेल्स में आता हूं, यहां मर्ज क्वेरीज एज न्यू कर देता हूं, और दूसरी लिस्ट यानी कि जो मेरी कैटलॉग वाली लिस्ट है, वहां पे ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो मैं बेचता हूं लेकिन मैं बनाता नहीं हूं। तो प्रोडक्ट का नाम और कोड ये दोनों कॉमन है, राइट। अब यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा लेफ्ट एंटी, यानी कि उन रोज के बारे में जिक्र कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ पहले में ही है लेकिन आपके कैटलॉग वाली लिस्ट में नहीं मौजूद हैं। तो अगर मैं करता हूं ओके, तो आप देख रहे होंगे यहां पे मुझे 2 आइटम मिल रहे हैं, RP501 और JP101। बस मुझे यही तो चाहिए था। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये सारे जो एक्स्ट्रा कॉलम्स है इसे आप कर सकते हैं रिमूव। तो जब भी आपका डेटा रिफ्रेश होगा, यानी कि जब आप जाके होम टैब में कह सकते हैं रिफ्रेश ऑल, तो ये वापस दोबारा चेक करेगा और चेक करेगा कि कहीं आपने और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं सेल किए जो आपके कैटलॉग में नहीं थे। तो ये वाला मैं एक रीनेम कर देता हूं, दैट ट्रेडिंग आइटम्स। ट्रेडिंग आइटम मतलब मैं खुद नहीं बनाता हूं, लेकिन मैंने कहीं से बाय करके कहीं और सेल कर दिया है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन में, जहां पे कहना चाहता हूं फाइंड आउट दोज मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स विच वी हैवंट सोल्ड एट ऑल, यानी कि मेरे कैटलॉग में तो वो मौजूद है लेकिन एक्चुअल सेल्स में वो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं जाता हूं ओन मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग में और कह देता हूं मर्ज क्वेरी एज न्यू, फिर चूज करता हूं एक्चुअल सेल्स। अब दोनों में कॉमन क्या है, कोड है और यहां प्रोडक्ट है। तो मैं चूज करता हूं लेफ्ट एंटी,
यानी कि वो कोड सिर्फ और सिर्फ ओन कैटलॉग में ही उपलब्ध होना चाहिए, मेरे एक्चुअल सेल्स में नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो आप देख रहे हैं RP702 वो आइटम है जो मैं बनाता हूं बट कोई कारण से बिक नहीं रहा है। सो मैं इसे रीनेम कर सकता हूं नॉट सेलिंग। कुछ कीजिए इसके बारे में, चेक भी कर सकते हैं ओन मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग में बाकी जो भी आइटम है, मान लीजिए AK502, AK501, ये आपके एक्चुअल सेल्स में जरूर दिखेगा, AK501, AK502। अब इन सारे डेटा को अगर आपको एक्सेल में लाना है तो क्लोज एंड लोड टू करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा, और ऑप्शन में आप चूज कर सकते हैं क्या ये सारा टेबल आप देखना चाहते हैं एक्सेल के अंदर। यस, ओके। तो आपको सारा का सारा जो डेटा है अब आपको अलग अलग शीट में देखने को मिलेगा। अगर आप वापस पावर क्वेरी में जाना चाहें तो राइट क्लिक कीजिए और एडिट चले जाइए, या फिर आप चले जाइए डेटा और कह दीजिए लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। तो दोस्तों, आई नो ये थोड़ा लंबा ही वीडियो खिंच गया है, लेकिन आप समझ पा रहे हो कि मर्ज क्वेरी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर आप थोड़ा सा थ्योरी सुनने की और ताकत रखते हैं तो 1-2 मिनट और लूंगा ऑन जॉइन टाइप्स। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो मेरे प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कीजिए और एक छोटा सा गेम के थ्रू समझ पाइए कि ये जो जॉइन टाइप का कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या है। तो मैंने 2 लिस्ट बनाई थी, एक उन गेस्ट्स की जिन्हें मैंने इनवाइट किया है और वो गेस्ट जो एक्चुअली अटेंड करते हैं। तो अगर मैं जानना चाहूं किनको मैंने इनवाइट किया है, वो है लेफ्ट आउटर जॉइन। अगर मैं जानना चाहूं कौन वो थे जिन्होंने अटेंड की पार्टी मेरी, वो है राइट आउटर जॉइन। अगर मैं जानना चाहूं वो कौन ऐसे लोग हैं जिनको मैंने इनवाइट किया और उन्होंने मेरी इज्जत और मेरी रिक्वेस्ट का मान रखते हुए अटेंड भी किया, इनर जॉइन, कॉमन बिटवीन बोथ द लिस्ट। उसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा लेफ्ट एंटी, यानी कि जिनको मैंने इनवाइट किया बट उन्होंने अटेंड नहीं किया। और उसी तरह जैसे कि आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा कि इनवाइटेड तो नहीं थे लेकिन अटेंड जरूर कर लिए, और उन्हें हम कहेंगे राइट एंटी जॉइन। तो ऐसे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स है मैंने अपने प्रेजेंटेशन में डाले हैं और इनका अलग अलग एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक करके दिखाया है। और इसके ऊपर और अगर थोड़ी चर्चा करनी पड़े तो आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कीजिए और देखिए कि अलग अलग जॉइंट टाइप्स को मैंने कैसे बिफोर आफ्टर के थ्रू दिखाया है और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आपके डेटा को इंपैक्ट कर सकता है। तो ये वीडियो को बुकमार्क कीजिए क्योंकि ये वीडियो एक बार में शायद 100% समझ ना आए, लेकिन अगली बार जब कोशिश करेंगे ना तो आप खुद ही किसी को मर्ज क्वेरीज का पूरा ज्ञान आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो मैं मानता हूं कि आपने वीडियो को पूरी तरह देखा है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैंने कितने डेप्थ में इस टॉपिक को डिस्कस किया है। आशा करता हूं कि जब भी आपको पावर क्वेरी की बहुत जरूरत पड़े तो ये सारे टॉपिक्स काफी काम में आए। मैं हूं ऋषभ, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।